ओनली 5 मिनट में देश में खतरा आ जाता है, हमला हो जाएगा नमाज पढ़ने में। पर योगी आदित्यनाथ जी मुसलमान के चेहरे के आगे छिपना चाहते। ये मुसलमान की आड़ में अपने पाप छुपा नहीं सकते, कुंभ की भगदड़ को छुपा नहीं सकते, कुंभ की लाशों को छुपा नहीं सकते। गाय माता को घर के अंदर काटी का बयान किस पार्टी के नेता ने दिया? हेमंत विश्व शर्मा ने दिया। कल ही योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि सड़कों पर आप नमाज नहीं पढ़ें, अगर आप पढ़ेंगे तो हम दूसरी तरह से हिसाब लेंगे। ये कैसा बयान है? क्या मुसलमान सड़कों पर नमाज जानबूझकर पढ़ते हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो मुसलमान के नाम के पीछे वो छिपना चाहते हैं, हर बार छिप जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, बंगाल में मछली कौन खा रहा था? हनुमान जयंती के दिन योगी जी का बयान आया। गाय माता को घर के अंदर काटी का बयान किस पार्टी के नेता ने दिया? हेमंत विश्व शर्मा ने दिया। योगी जी का बयान आया। योगी जी क्यों इतना ज़्यादा स्कूल बंद होने पे नहीं बोल पा रहे हैं, हाईवे पे नहीं बोल पा रहे हैं, अपने कामों पे नहीं बोल पा रहे हैं? उनको मुसलमान का सहारा क्यों उत्तर प्रदेश के चुनाव में लेना पड़ रहा है? क्यों उनको स्टैंड लगाना पड़ रहा है? यहाँ यूएई में जाके प्रधानमंत्री गलवैया कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को नहीं देख पा रहे हैं। अब सवाल हमारे देश के मुसलमानों से कहेंगे क्यों? ये दोगलापन नहीं तो और क्या है? मैं साफ सवाल करता हूँ, ये दो ही राजनीति नहीं है तो और क्या है? आप एक संविधान, आप शपथ किसके लिए है? मनुस्मृति के लिए कि संविधान के लिए? मुझे ये बताइए। वो तो संविधान की शपथ लिए हैं, तो क्यों इस तरह के बयान आप दे रहे हैं? कांवड़ नहीं निकलती है, दुर्गा पूजा नहीं होती है, कलश यात्रा नहीं निकलती है, तमाम हम लोग हिंदू मनाते हैं। मुसलमान तो कभी विरोध नहीं करने आएंगे, भाई क्यों करते हो ऐसा? 5 मिनट, ओनली 5 मिनट में देश में खतरा आ जाता है, हमला हो जाएगा नमाज पढ़ने में। बल्कि बंगाल के चुनाव में बीजेपी वाले खुद सड़कों पे नमाज पढ़ रहे थे, तब योगी आदित्यनाथ ने ये कानून क्यों नहीं लगाया था? मतलब वोट के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो अपने आप को और कहीं जाके कुछ और दिखा रहे हो। सवाल तो हम भी कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी से, पर योगी आदित्यनाथ जी मुसलमान के चेहरे के आगे छिपना चाहते हैं। नदीम भाई, वो छिपना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ वो नदीम के आगे, मोहम्मद के आगे छिपना चाहते हैं। उनके पास अपना खुद का कोई काम नहीं। बनारस में मंदिर जब तोड़े गई, जो घाट तोड़े गए, कोई नदीम नहीं था, कोई औरंगजेब नहीं था, वहां भाजपा की सरकार थी, योगी आदित्यनाथ की सरकार थी। क्यों तोड़ा गया घाट? 5000 साल पुरानी सभ्यता को क्यों विनाश किया गया? क्यों हमारे 73 मंदिर को तोड़ा गया? अभी आपके प्रयागराज में जिन भी संतों की चोटी खींची गई, कोई औरंगजेब नहीं था, कोई नदीम नहीं था, कोई मोहम्मद नहीं था। वहां योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, उनकी पुलिस थी। तो कहां से आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी हिंदू पैदा रखे? अभी मुक्तेश्वरानंद जी, उनके जो मैंने जो आपको बताया प्रयागराज में घटना किसके साथ हुई है, उनको नाम लेने की जरूरत नहीं, पूरा विश्व देखा है कि संतों के साथ इन्होंने क्या किया है। आप नदीम भाई खुद देखे हुए हैं। ये गलत बात नहीं है। ये मुसलमान की आड़ में अपने पाप छुपा नहीं सकते, कुंभ की भगदड़ को छुपा नहीं सकते, कुंभ की लाशों को छुपा नहीं सकते। हिंदुओं के मठों पे या हिंदू आस्था पे इन्होंने अटैक किया है। जूता पहन के मोदी जी जा रहे हैं मंदिर पे, योगी आदित्यनाथ बोल पाएंगे? हेमंत शर्मा के बयान बोल के दिखा दें। चैलेंज करता हूं योगी आदित्यनाथ के बयान, जो गाय की गोश्त खाने की बात की। योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करता हूं, भेज जेल, करे कार्रवाई, जाए कोर्ट, है हिम्मत। दो ही राजनीति नहीं चलने देंगे, दो ही राजनीति नहीं चलने। तो क्या हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या सनातन धर्म दूसरे के धर्मों को बुरा भला कहना ये सिखाता है या नहीं? अगर नहीं सिखाता तो योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, तो मुसलमान और इस्लाम धर्म को बुरा भला क्यों कहते हैं? देखिए, ये उनके लिए मसाला है। भगवान राम के चरित्र को देखिए तो उन्होंने रावण को भी गलत नहीं कहा मतलब में। अगर आज बताइए, आज अगर बता दीजिए कि मैं आपसे मेरी दुश्मनी है और आपका भाई मेरे पास आए, बिल्कुल, क्या मैं आपसे मित्रता करनी है, आपके शरणार्थी में बनने आया हूँ और आप मुझे जो है शरण दीजिए, तो भगवान राम का ये मार्गदर्शन है कि शरण में आए हुए शरणार्थी को प्राण देके ही बचाएंगे। ये उनके वचन थे। तो विभीषण को उन्होंने अपने यहाँ ससम्मान बुलाया, उसके अन्याय हुआ, उन्होंने कहा आप राजा बनोगे। अगर ये अतिथाई नहीं मान रहा है तो आप राजा बनोगे। जब कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए आया तब भी विभीषण प्रस्ताव लेके गए, भगवान राम ने जाने दिया। भगवान राम चाहते थे कि युद्ध ना हो जी, लेकिन रावण नहीं मान रहा था, अधर्म किए जा रहा था। इसलिए भी हमको ये सीख मिलती है कि हमें किसी को गलत कहने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल, किसी को अधिकार नहीं है। और अगर आप गलत कह रहे हैं तो एक तरफ आप झूठ भी तो कर रहे हैं कि आपकी बात झूठ है। यूआई में गले मिल गए, अब झूठ भी तो कर दिए।
यूं ही मुसलमानों से ही गले मिल आपने रहे हैं। तारीफ की है, भाई हैं, हम्म, तो जो मोदी जी को अपना पिताजी मानते हैं उनको तो चाचा हो गए वो, हम्म, सीधी बात है। जैसे बांग्लादेश की जब पूर्व पीएम है शेख हसीना जी, हम्म, उनको मोदी जी अपनी बहन बोले थे, तब भक्तों की बुआ हो गई, हम्म, ये भी हम कह सकते हैं। हम्म। तो तब योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं बोल पा रहे? इस पे सवाल जगह जवाब कौन देगा?